कोरोना की 7वीं कड़ी। आज हम ग्रामीण आर्थिक चिंतन की बात करेंगे, गांधी जी की बात करेंगे, समय चक्र के उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां से हम चले थे, जो हमारा मूल है, जो हमारी मौलिकता है। कल मैं कल्पना पटवारी जी की गीत सुन रहा था। वो लोक गायिका हैं, असम की रहने वाली हैं और तमाम लोकगीत भोजपुरी ये सब गाती हैं। तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी गीतों में सोफिस्टिकेशन नहीं होता। सोफिस्टिकेसी या सोफिस्टिकेटेड होना, इसका बहुत क्लियर अर्थ तो मैं भी नहीं समझता हूँ, बट एक थोड़ा सा कुलीन तंत्रीय। हमारा एक क्लास है, हम कुछ क्लास के लोग हैं, तो उनके लिए शायद बोल रही थी। भारत का एक दुर्भाग्य है कि जैसे ही हम थोड़ा सा विकास करते हैं, थोड़ा मॉडर्न होते हैं, तो अपने सबसे पहले काम अपनी मिट्टी भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, अपनी अवधि भूल जाते हैं, भोजपुरी भूल जाते हैं, हरियाणवी भूल जाते हैं, जो भी है। तो कल्पना जी ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए अपना सोफिस्टिकेशन भूल जाइए, अपनी मिट्टी से अपना जुड़ाव बना लीजिए, तब इस गीत का आनंद आप ले पाएंगे। तो आज हम भी वही कहना चाहते हैं कि अगर कोरोना है तो आपकी सोफिस्टिकेशन के कारण, कोरोना है तो आपके जड़ से कटने के कारण, कोरोना है तो आपके मौलिकता से कटने के कारण, कोरोना है तो आपको आम अमराइयों और महियों और अन्य दरख्तों को भूल जाने के कारण। वाजपेयी जी कहा करते थे, उधार पे टिकी हुई अर्थव्यवस्था और जड़ों से कटा हुआ मनुष्य न खुद के लिए कुछ कर सकता, न देश के लिए, न समाज के लिए। तो मन में अपनी मिट्टी हरदम बसी होनी चाहिए, और मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मिट्टी से जुड़ा हुआ समाज, मिट्टी से जुड़ा हुआ देश, मिट्टी से जुड़ा हुआ विश्व कभी मिट्टी से, कोरोना मिट्टी ही तो है, निर्जीव ही तो है, बायोलॉजी यही कहती है। तो फिर मिट्टी को मिट्टी से क्या डर? तो कोरोना से बचना है, इन भावनाओं को समझना होगा। ये गांधी का देश है, और गांधी को उस शाश्वत रूप में, प्राचीन रूप में, मौलिक रूप में फिर से याद करने का समय आ गया है। बाबा को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। मौलिकता के हामी महात्मा गांधी चाहते थे कि मौलिक उपायों द्वारा देश और समाज का उत्थान हो। पहला कोरोना आया, भाई किसी तरीके से घर पहुँचे, बट रोजी रोटी का मसला हल्का सा रिलैक्स पाए, फिर चले गए। दूसरी लहर आई, फिर लौटना पड़ा। तीसरी की आशंका है, आखिर वो कहाँ जाएं? उनके रोजगार का क्या होगा? उनकी दाल रोटी का क्या होगा? वो कब तक आते जाते रहेंगे संशय में? इस नाते अपेक्षा है कि इसके पहले कि कोरोना की तीसरी लहर आए, हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर मुद्दों पे गहन मनन चिंतन कर लें, जिससे जो नया बिहान हो, नई सुबह हो, नई भोर हो, नई पीढ़ी को किसी तरीके का संकट या कोरोना जैसी आपदा से फिर साक्षात्कार न करना पड़े। कहते हैं समय एक निष्ठुर सच होता है और प्रकृति एक प्रचुर संसाधन। वह सबके लिए संसाधन जुटाती है, वह किसी की व्यथा का निदान कर सकती है, लेकिन वासना का निदान उसके पास नहीं है। वो किसी की भूख मिटा सकती है, लालच नहीं मिटा सकती। तो प्रकृति के संसाधनी संदर्भ को पोषणीय संदर्भ में लेना होगा, प्रकृति के सामंजस्य और युति बनानी होगी, प्रकृति के साथ ऐसी गति का गतिशास्त्र बनाना होगा कि प्रकृति हमारे लिए सहयोगी भूमिका में बनी रहे। आज हम मोटा खाना और पहनना नहीं चाहते हैं, ध्यान रहे। हम सभी, मुरली मनोहर जोशी जी याद आते हैं, हम सभी को पश्चिमी जीवन शैली नहीं दे सकते हैं, मिल भी नहीं सकती, मिलनी भी नहीं चाहिए। और जिस दिन सबको पश्चिमी जीवन शैली मिली, उस दिन मानव इतिहास का काला दिन होगा, डूम्स होगा, सर्वत्र समानता होगी।
काले गोरे के भेद मिट तो चुके होंगे, संसाधन सम्यक तरीके से बंट चुका होगा, लेकिन विकास के लिए यह बड़ा आघात होगा। ध्यान दें, भिन्नताएं विकास का कच्चा माल तैयार करती हैं। भिन्नताएं नहीं होंगी तो विकास नहीं होगा। भिन्नताएं जरूरी है। भिन्नताओं को सकारात्मक रूप में समझने की जरूरत है। भिन्नताएं विकास के कच्चा माल हैं, उन्हें उसी रूप में लेना होगा। आप अच्छी तरीके से जान लें कि अगर हम पूर्ण समानता की चाह रखेंगे तो विनाश को दावत देगी। भिन्नताएं बनी रहे, विकास की गति अवरुद्ध न हो, हम आगे बढ़ते रहें, यही समय की मांग है, यही गांधी का आर्थिक चिंतन है। गांव की ओर लौटें, गांव के संसाधनों का उपयोग करें, गांव के स्तर पर ही रोजगार पैदा करें। हम विकास और समानता के विरोधी नहीं हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि विकास पोषणीय हो, विकास तर्कसंगत हो, विकास समय और समाज के अनुकूल हो। जो विकास धारण करने योग्य होगा वही पीढ़ी को नई गति और दिशा देगा। इस नाते भिन्नतामूलक समाज में विकास को पोषणीय बनाना होगा, भिन्नताओं का सकारात्मक उपयोग करना होगा, मिले हुए अवसर को सकारात्मक संदर्भों में समझना होगा, मानव जाति को कल्याण के मार्ग पर ले जाना होगा। यह काम सरकारों द्वारा नहीं हो सकता है। यह जिम्मेदारी सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती है, इसे मानव जाति को खुद करना पड़ेगा। सबके पास थोड़ी मोड़ी ज़मीनें हैं, सबके पास थोड़ी मोड़ी प्राकृतिक आबो हवा है, उसका सही और सकारात्मक उपयोग करना होगा। जल का संचय करना होगा, पीपल और बरगद के पेड़ लगाने होंगे, तुलसी के पेड़ लगाने होंगे। खेती किसानी को इस तरीके से डेवलप करना होगा कि वह पोषणीय होने के साथ साथ किसी बीमारी के जनन का कारण न बने। अभिप्राय है कि हमको रासायनिक उर्वरकों से बचना होगा, कम से कम हमको कंपोस्ट, गोबर और हरी खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी, तो शायद हम मानव जाति को विनाश के कगार पर ले जाने से बचा सकें। यह समय है, सामाजिक दूरी का पालन करें, कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करें, आपसी दूरी बनाए रखें, सरकारी योजनाओं की जानकारी लें, उनका पूरा लाभ लें और चिंतन जो अर्थ का है वो गाँव से शुरू करें। अभी हाल के दिनों में हमारे तमाम भामाशाह अपने धन की गठरी खोल दिए। यही पहले हुआ होता तो कोरोना ही नहीं आता। हम कब इस मनोवृत्ति से छुटकारा पाएंगे कि जब आपदा आएगी तो ही आपदा के निपटान का काम करेंगे। वक्त की जरूरत है कि आपदा के पहले ही ये सोच लिया जाए ताकि आपदाएं आए न, और अपेक्षा किया जाए आगामी पीढ़ी से, वर्तमान पीढ़ी से, अतीत से सीख लेते हुए कि हमें एक स्वस्थ गांव, स्वस्थ भारत, विकसित गांव, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेना होगा आज और अभी से। आज बस इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कोई व्यावसायिक पहलू नहीं है, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक फॉरवर्ड करें। यह बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी ही फिर मिलेंगे 8वीं कड़ी के साथ।